ये बहुत अच्छा उपन्यास है, हूँ गोरी किरण प्योरी। एक कोई बाबा जी होते हैं, इसमें कहानी जो है इस प्रकार की है। हरिद्वार रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सुबह सुबह डेली जल्दी उठते हैं और गंगा जी में एकदम उल्टी दिशा में खड़े हो, भाई गंगा जी इधर से आ रहे हैं तो इधर सामने खड़े होंगे और सामने खड़े होकर नहाते हैं, नंग धड़ंग एकदम। एक पत्रकार कोई उनको नोटिस करता है, तो पत्रकार देखता है कि यार यार सर्दी के महीने में दिसंबर जनवरी की ठंड और बर्फ जैसा पानी, और महाराज उसमें एकदम नंग धड़ंग जाके नहाते हैं। उसको यूं महाराज थोड़े ठीक लगे, तो महाराज के पास गए, उसने महाराज जाकर, महाराज ये इस ठंडे पानी में जाके नहाते हो, डर नहीं लगता क्या? महाराज ने कहा डर किस बात का, मर जाओ, अंदर ही रह जाओ, हर हर गंगे बोलो, हर हर ही बोला जाए, गंगे बोला ही नहीं जाए, उससे पहले काम या जाओ इस पानी के अंदर ही। महाराज ने उसको कहा कि डर, भय, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच, इनसे बहुत ऊपर हूं मैं। महाराज पत्रकार को बड़ा सही आदमी लगे। अब पत्रकार उनको डेली फॉलो करता, डेली उनसे बातचीत करता। एक दिन महाराज ने पत्रकार का इधर तेरे को एक कहानी सुनाता। महाराज ने कहा किसी गांव में दो भाई थे, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई की शादी हो रखी थी, छोटा भाई पढ़ता था। बड़े भाई की एक इच्छा थी कि छोटे भाई को नौकरी लगाना है, इसलिए बड़ा भाई मेहनत मजदूरी करता, अपना घर चलाते। समय अंतराल पर गांव में अकाल पड़ा, गांव में मजदूरी मिलनी बंद हो गई, बड़े भाई पर कर्जा हो गया। उसने एक दिन अपनी पत्नी को कहा कि मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं टाइम टू टाइम पैसे भेजता रहूंगा, तुम घर खर्चा चलाती रहना, और जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा तब गांव लौट कर वापस आऊंगा और जिन जिन का कर्जा उनको वापस चुका देंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना, इसको सरकारी नौकरी लगवाना है। पत्नी ने कहा ठीक है। बड़ा भाई रात को अंधेरे में वहां से निकल जाता है। अगले दिन गांव में मांगने वाले आए घर पे, तो उस पत्नी ने कहा भाई मेरा पति तो बाहर कमाने के लिए गया, आएगा तब तुम्हें लौटा देगा पैसे। एक दो महीने तक उस बड़े भाई ने टाइम टू टाइम पैसे भेजे, पत्नी अपना घर खर्चा चलाती रही, अपने देवर को पढ़ाती रही। 2-3 महीने बाद बड़े भाई के न केवल पैसे आने बंद हो गए, बल्कि उसकी सूचना भी आनी बंद हो गई कि वो कहाँ है। अब बेचारी महिला क्या करे, थोड़ा बहुत उसके पास जो कोई बचत थी महीना भर उससे चलाया, फिर भी समाचार नहीं आया। अब क्या करे, तो एक आधा कोई गहना गांठी को नाक कान के पड़े थे उनको बेच के चलाया उसने। अब भी कोई समाचार नहीं आया, तो खुद मजदूरी करने लग गई, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे पति ने कहा था कि देवर को सरकारी नौकरी लगाना, इसकी पढ़ाई छुड़वानी नहीं। अब वो मजदूरी करती, अपने देवर को पढ़ाती। बड़े भाई के कोई समाचार नहीं। समय के साथ में छोटा भाई पढ़ के सरकारी नौकरी लग गया, बड़े भाई के अब तक भी कोई समाचार नहीं। तो गांव वालों की पंचायत, फिर गांव वालों ने ये घोषित किया कि बड़ा भाई मर चुका है। यदि उसके समाचार नहीं आ रहे, इसका मतलब वो जिंदा नहीं है। तो उस महिला को विधवा घोषित कर दिया गया, और अब चूंकि वो महिला विधवा, तो उसके पीहर वालों का उस पर अधिकार है, तो उसका पिता उसको वापस ले गया। उसका पिता एक शराबी आदमी था। एक दिन वो महिला देखती है कि उसका पिता एक सेठ से बातचीत कर रहा है कि मैं मेरी बेटी तेरे को बेच दूंगा और तू मेरे को 50,000 रुपए दे दे। वो महिला सोचती है कि यहाँ तो मुझे भाई बेचने की बात की जा रही है, ये सेठ मुझे लेके जाएगा, घर के काम करवाएंगे लोग मेरे से। वो वहां से भाग जाती है, भाग के अपने देवर के पास वापस आती है। अपने देवर को आगे कहती है कि भाई ये है, मेरा पिता मुझे एक शराबी को बेचना चाहता है, तो मुझे बताओ। देवर ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि आपको विधवा घोषित किया गया है, तो आप पर आपके पीहर का ही अधिकार है, तो मैं कर भी कैसे सकता हूँ हेल्प। उस महिला ने कहा कि गांव की कल्चर ये कहती है कि पति की डेथ हो जाए तो देवर से शादी हो सकती है, गांव में करते हैं, नाता बहुत नॉर्मल सी है, चूड़ा पहनना जिसको कहते हैं। तुम मेरे से शादी कर लो, और तुम मेरे से शादी कर लोगे तो फिर तुम मेरे पति हो, फिर तुम्हारा अधिकार है, फिर मुझे बेच नहीं पाएगा। उसने पुनः कहा कि गांव में इस प्रकार की चीजें सामान्य है, ऐसे होता है, पर चूंकि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, मैंने हमेशा आपको एक माँ की नजर से देखा है, तो मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ। गांव वालों की पंचायत वापस बैठी, गांव वालों ने कहा कि भाई इस महिला को बेच दिया जाए, वो कोई आगे नौकरानी बना के रखे, उससे अच्छा तुम शादी कर लो यार। तो वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, हंसी खुशी उनकी जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन बड़ा भाई वापस लौटता है, बहुत सारे रुपए लेके, बहुत धनवान होकर वापस आता है। अब उस महिला के लिए चिंता है। एक तो महिला को आग कहता है भाई जब मैं कह के गया था कि मैं वापस आऊंगा, तो तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। तो गांव वालों ने बैठे, गांव वालों ने कहा कि भाई ये इसमें इसकी क्या गलती है, हमने कहा था और तू नहीं आया, पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं, समाचार तो भेजा कि जीवता हूं। जब इतने सालों तक समाचार ही नहीं मिले तेरे, तो हम क्या करते। पर वो महिला घर के अंदर बैठी बैठी सोचती है कि हूं गोरी किरण प्योरी, अब मेरा पति कौन है। वह जिसके साथ मैंने फेरे लिए थे और जो बाहर बैठा है, या वह जिसके साथ मैं अब रहती हूँ जिससे मेरे को बच्चे हो रखे हैं। इसलिए टाइटल क्या है। अच्छा, वो बड़ा भाई बाहर सोचता है कि यदि मैं ना आता तो इनका जीवन ठीक चल रहा था, इन्होंने मेरे को मरा हुआ समझ दिया था, छोटा भाई सरकारी नौकरी लगा हुआ था, इनके पैसे टक्के भी ठीक थे, इनके पास में बच्चे हो रखे थे, ये तो ठीक चल रहा था इनका जीवन। मैंने आके फालतू में इनके जीवन के अंदर भूचाल उत्पन्न कर दिया।
वो खूब सारे रुपए कमा के लाया था, वो सारे धन दौलत वहीं छोड़ता है, चुपचाप वहां से चला जाता है। बाबा जी पत्रकार को एक कहानी बता के चले गए। पत्रकार सोचता कि बाबा जी बड़ा भाई तो नहीं है। क्योंकि बाबा जी ने पहले क्या कहा था कि डर, क्रोध, मोह, माया, भय, लोभ, लालच, इन सब से तो मैं ऊपर उठा हुआ हूं। तो ऊपर आदमी तभी उठ पाता है जब इस प्रकार की बात। इनकी एक कहानी ये बहुत अच्छी है, मेहंदी के फूल, पढ़ी होगी आपने किसी ने? ये मुझे